हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा का शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। सोमवार शाम को गुरुवार जिले में अपराध के प्रति रोष और कैंडल मार्च कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल धानक के नेतृत्व में निकाला गया। वहीं अनिल धानक के समर्थकों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। संतोख सिंह, सूबे यादव, सुनीता वर्मा व सतवंती नेहरा महिला टीचर मनीषा की हत्या पर गुरुग्राम जिले में रोष प्रदर्शन किया। भिवानी जिले के सिंघानी गांव में हुई महिला टीचर मनीषा के हत्या आरोपियों को घटना के 5 दिन बीते जाने के बाद भी नहीं पकड़े जाने के विरोध में गुरुग्राम जिले में बाबा प्रकाश पुरी चौक से लगभग 1 किलोमीटर तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनिल धानक के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में महिला अध्यापिका मनीष के परिवार को न्याय दिलवाने की मांग की। इस मौके पर प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीते 11 अगस्त से अध्यापिका मनीषा गायब थी। यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई कर लेती तो ये अनहोनी होने से टल जाती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल धानक ने कहा कि वह आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार का घेराव भी करेंगे। अनिल धानक ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है कि निर्मम तरीके से अध्यापिका की हत्या मानवता के लिए शर्मसार है। अनिल धानक ने कहा कि इस घटना के लिए 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। उन्होंने कहा कि भले पुलिस अधीक्षक का तबादला किया गया है व कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, बावजूद इसके आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जिला के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। इस रोष प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे कांग्रेस नेताओं में भी खास रोष देखा गया। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे में उन्होंने सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार दे ताकि वह बेखौफ होकर अपनी पढ़ाई जारी रख सके। संतोष सिंह ने नायब सिंह सैनी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा है। संतोष सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज 6-7 दिन हो गए लेकिन सरकार हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। भाजपा सरकार ने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन भाजपा सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में पूरे तरीके से नाकाम हो गई है। आज पूरे हरियाणा में रोष है, पूरी जनता में आक्रोश है और सरकार इस हत्याकांड को दबाने के लिए इसको दूसरा रूप देना चाहती है। संतोख सिंह ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो हत्यारे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जब तक मनीषा की हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी, उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक पूरा हरियाणा एक होकर मनीषा की इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाता रहेगा। सूबे सिंह यादव ने कहा कि आज हम सभी लोग एसी विभाग के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल धानक के नेतृत्व में बहन मनीषा के लिए कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सूबे सिंह यादव ने कहा कि हमारे एसी विभाग के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल धानक और जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस के विचारधारा को मानते हैं और आज हम सभी लोग गुड़गांव में कैंडल मार्च के लिए इकट्ठा हुए। 11 अगस्त को ढाणी लक्ष्मण के रहने वाले लोहारू में एक 18 वर्षीय मनीषा प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। जब शिक्षिका मनीषा शाम को घर नहीं आई तब उनके माता पिता ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारी लड़की शाम हो गया है लेकिन घर नहीं आई है। अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। गूंगी बहरी पुलिस सूबे सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो पुलिस है गूंगी बहरी है, कोई कार्रवाई नहीं करी और 13 अगस्त को सिंघानी के गांव के खेतों में उसका शव मिला। उसके एक अंग गायब थे। मनीषा का गर्दन चाकू से रेता गया था। इससे ये सिद्ध होता है कि दरिंदों ने कोई दुष्कर्म किया होगा और उसके बाद उसकी हत्या की, जबकि 2 जगह पोस्टमार्टम हुआ है। भिवानी अस्पताल में, इसके बाद पीजीआई रोहतक सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पुलिस अभी तक दोषियों पर कार्रवाई करने में नाकाम रही। नायब सिंह सैनी की सरकार फेल नहीं है, इस देश की सरकार फेल है। जो आज से तकरीबन ये नायब सिंह सैनी ये तो सब उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, ये सब उन्हीं की दिशा निर्देश में हो रहा है। आज जो इंसान वहां बैठा है सरकार का मुखिया बताता है, उसने आपको ध्यान होगा 2014 में 56 इंच का सीना बताया था, मगर हम धोखा खा गए। उस 5 और 6 के बीच में एक डॉट था, डॉट हमने देखा नहीं है, यानी वो 5.5 इंच का सीना है, 56 इंच का नहीं है। हम लोग धोखा खा गए। और इसने इतना बड़ा जबरदस्त नारा दिया था बेटी बचाओ, आगे बेटी पढ़ाओ था। पढ़ाओ तो तब होगा जब पहले बेटी बचेगी। ये बेटियों को बचाने में कितने कामयाब हुए हैं, कितने अत्याचार किए हैं और उसको समझने में हम फेल हो गए। जब इसने कहा था बेटी बचाओ, हम समझ नहीं पाए ये किससे बचाने की कह रहे हैं, किससे, यानी इनका मतलब था इनके नेताओं से बेटी बचाओ। क्योंकि आपको ध्यान होगा जितने कांड हुए हैं आज तक 11 साढ़े 11 साल में, आधे से ज्यादा इनके नेता शामिल हैं या उनके साथ मिले हुए लोग शामिल हैं। ये शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। और जहां जहां इनकी सरकार है यानी वहां इतनी गैर जिम्मेदारी है। कोई, अब देखिए संवैधानिक संस्थाएं सारी नतमस्तक हैं। शर्मनाक है ये, जहां पुलिस, सीबीआई, इनकम टैक्स और ये ईडी जैसे महकमे अगर इनके चरणों में आज बैठे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक सिचुएशन देश की आज तक कभी नहीं हुई है। भारत एक सांस्कृतिक देश है, भारत की संस्कृति और यहाँ के संस्कार दुनिया में नंबर 1 पर रहे हैं, लेकिन आज हमारी संस्कृति कहाँ है?
हमारे संस्कार कहाँ खड़े हैं? केवल इनकी नकारात्मक राजनीति की वजह से। इस चैनल को धन्यवाद करना चाहूंगी, जो ये जघन्य अपराध हुआ है उस आवाज को आप लोग बुलंद कर रहे हैं। तो देखिए, मैं बताती हूँ आपको, जो बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके सरकार सत्ता में आई थी, आज डबल इंजन की सरकार है, लेकिन प्रदेश में डबल अपराध हो रहे हैं। जो बेटी हमारी 11 तारीख को गायब हुई और 13 तारीख को वो मिली है, 11 तारीख को उसके पिता पुलिस के पास फरियाद लेकर जाते हैं, उसको डरा धमका के वापस भेज दिया जाता। कहते हैं कि बेटी कहीं गई होगी, 2 दिन हाथ में सर्टिफिकेट लेके आएगी शादी का। ये कहना, पुलिस अगर उसी टाइम अगर सतर्क हो जाती तो शायद आज हमारी बेटी हमारे बीच में होती, लेकिन पुलिस का लापरवाही रवैया, आज हमारी बेटी का जो भी कारण है तो प्रशासन उसका जिम्मेदार है। आज 11 तारीख को लापता हुई बेटी आज 18 तारीख हो चुकी। आज उस बेटी की रिपोर्ट आती है कि भाई उसके साथ जानवरों ने नोचा है, किसी जानवर ने खाया है। 11 तारीख की बेटी लापता हुई और आज 18 तारीख को आज रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि किसी जानवर ने खाया है। कहें या शर्मनाक घटना, आप ये देखिए प्रदेश की भाजपा सरकार में आप इस बात से सोच सकते हैं कि नारी के प्रति कितना ढुलमुल रवैया है। ये बात करते हैं नारी सम्मान की, ये बात करते हैं सबके भाई नारी का आज क्या शोषण हो रहा है। आप देखिए, कभी बहन निर्भया का जो दिल्ली में कांड हुआ था, उसके बाद एक तेलंगाना में जो कांड हुआ था, ये उससे कम नहीं है। ये हमारी बहन जो मनीषा है, ये हमारे देश की बेटी, हमारे प्रदेश की बेटी है, हमारी बहन है। इसके साथ जो ये दुखद घटना हुई है, इसकी जितनी निंदा हो वो कम है। आप ये देखिए कि इससे बड़ा और शर्मनाक क्या काम हो सकता था। 11 तारीख से लेके आज 18 तारीख हो चुकी है। एक हफ्ते में इस सरकार ने सिवाय खाना पूर्ति के और कुछ नहीं किया है। पुलिस का ढुलमुल रवैया, बार बार जो आप ये सोच के देखिए कि उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी जिसकी बेटी के साथ ऐसी घटना होगी, और वो थाने में जाता है और उसको ये कहा जाता है कि भाई सर्टिफिकेट लेकर आपकी बेटी आ जाएगी। क्या पुलिस प्रशासन ऐसे काम करेगा? आप ये देखिए किस तरह से गुंडागर्दी, गुंडे बेखौफ हो रखे हैं, अपराधी बेखौफ हो रखे हैं, और जनता आज की तारीख में सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो जनता है। या किसी पार्टी की बात नहीं, आज ये जन आंदोलन बन चुका है। आप देखिए प्रदेश में जगह जगह इस चीज के ऊपर आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, पर इस प्रदेश में जो सरकार है, भाजपा की सरकार के ऊपर कोई कान पे जू रेंगने तक का भी काम नहीं है। भिवानी के लोहारू के अंदर निजी प्राइवेट स्कूल में हमारी बहन जिसका नाम मनीषा था, 11 अगस्त को वो लापता हुई। उसके पापा जी जो है हमारे पुलिस स्टेशन गए, उनके फादर वहाँ पे पुलिस स्टेशन में उनको लापता के लिए FIR दर्ज करवाने के लिए गए थे, कंप्लेंट करने के लिए गए थे। पुलिस प्रशासन ने उनको डरा के धमका के उनको वापस भेज दिया कि लड़की है आपकी घूम फिर के वापसी आ जाएगी। वहाँ पे उनकी लापता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। 13 तारीख को हमारी बहन मनीषा की बुरी हालात के अंदर लाश उनकी जंगल में मिली है, और आज एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने कोई भी हत्यारा या दरिंदा आज तक भी गिरफ्तार नहीं किया है। इसी विषय में हमने कैंडल मार्च निकाला है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अफसर पूरे सरकारी अफसर बेखौफ हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी असर नहीं है किसी भी बात को लेके। कैसे हो रहे हत्या, बलात्कारी, चोरी, डकैती, कोई ऐसा दिन नहीं आता जिस दिन पूरे हरियाणा में ये चीजें घटित नहीं हो रही। तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर इसका विरोध करती है, और जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। भिवानी में एक शिक्षिका मनीषा की हत्या कर दी गई, और आज 6-7 दिन हो चुके हैं। सरकार अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। भाजपा सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भाजपा सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। आज पूरे हरियाणा में रोष है, पूरी जनता में आक्रोश है।